दिन की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी होगा ना। मिरेक्युलस सबसे अलग, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस। क्या लगता है तुम्हें प्लैग? किसी को ऐसा कुछ देने से क्या फायदा जिसमें न खुशबू है न जिसे खा सकते हैं। अगर मुझे ये देते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे किसी और की राय लेनी चाहिए। ये क्या है? ये मैंने मैरिनेट के लिए बनाया है। हमने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। मैरिनेट? याद है वो लड़की जिसने फैशन कॉन्टेस्ट जीता था? मैंने आपके शो पर उसी की हैट पहनी थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, दूसरों की खूब। मुझे याद नहीं कि तुम्हें किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाने की इजाजत दी हो। प्लीज डैड, मैरिनेट के सभी दोस्त वहाँ होंगे। तो ठीक है। थैंक यू डैड। मैं जहाँ जाता हूँ तुम्हारा दिया हुआ लकी चार्म ले जाता हूँ। ये वाकई मेरे लिए लकी है। तो मुझे तो लगा था कि तुम एड्रियन को मैरिनेट से बचाओगी। तुमने कहा था जिसकी संगत अच्छी नहीं है। अब से तुम और मैं सिर्फ दुश्मन होंगे। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बचेगा, तुम अकेली रह जाओगी और एड्रियन जल्द ही मेरा होगा। वो तो वक्त ही बताएगा लाइला, देखते हैं। मेरी फ्रेंड में उम्मीद से ज्यादा देर लग रही है, पर आप निराश नहीं होंगे। मैं कामयाब हुई तो अपना वादा पूरा करोगे? मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। आप कितनी मेहनत करते हैं सर? ये वक्त आराम करने का नहीं है नटली। पता है जापान के सबसे बेस्ट कॉमिक बुक पब्लिशर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो तुम्हारी कॉमिक बुक की बात करूँ एक नंबर की झूठी है ये। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो मैरिनेट। मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर्स चेक किए हैं, तुम सबने अच्छा किया है, कईयों ने बहुत ही अच्छा। लेकिन तुम्हें टेस्ट पेपर्स वापस देने से पहले मैरिनेट तुम अपना स्कूल बैग लाओगी, मुझे कुछ चेक करना है। किसी ने आज मेरे मेल बॉक्स में एक गुमनाम चिट्ठी रखी कि तुमने आंसर्स कॉपी किए हैं, और लगता है वो गुमनाम इंसान सही था। पर ये नहीं हो सकता, जरूर किसी ने इसे मेरे बैग में रख दिया होगा। पर तुमने सभी जवाब सही लिखे हैं। सच में? जी हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी। पूछती है मैरिनेट आपके टेस्ट में हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाती है। ये तुमने क्या किया मैरिनेट? तुम तो बहुत ही शरीफ थी ना। ओह हाँ, तुमने ही आंसर्स मेरे बैग में रखे हैं। वो गुमनाम शख्स तुम ही हो। खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। पर मुझे पूरा यकीन है इसी ने ये काम किया है। यकीन है मैरिनेट, लायला को तो सबसे कम ग्रेड मिले हैं। तो वो जानबूझकर फेल हुई होगी। मिस बुस्टी, ये सब जानते हैं कि मैरिनेट कभी चीटिंग नहीं कर सकती। इसने सही कहा। मैरिनेट ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैरिनेट, लायला प्लीज प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचो, हम वहीं पर पूरी जांच करेंगे। देख लेना, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी मैरिनेट। देखते हैं इस जाल से कैसे निकलती हो तुम। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली लायला। गलत, फंस तो तुम चुकी हो। तुम कहाँ जा रही हो? अभी पता चल जाएगा। रेडी? मेरा पैर! ये सब क्या हो रहा है? मैरिनेट ने सीढ़ियों से धक्का दिया। ऑफिस। पर सर, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं मैरिनेट मुझसे नफरत क्यों करती है। मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो मुझे झूठा कहती रहती है, दूसरों को मेरे खिलाफ भड़काती है, और आज सीढ़ियों से धक्का भी दिया। ये सब झूठ है। आगे कहो लायला। और मेरी दादी का दिया हुआ नेकलेस भी ले लिया, फॉक्स पेंडेंट वाला। ले लिया यानी चुराया? ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बेटी चोर नहीं है। हम इस पर यकीन कैसे करें? बिना सबूत उस पर इल्जाम लगा रही हो। सबूत तो है। ओपन योर लॉकर प्लीज। मेरी दादी का पेंडेंट।
पुलिस की चाल है। मैंने ऐसा नहीं किया, सच मैंने कुछ नहीं किया। तुम जानते हो ना कि लैला झूठ बोल रही है एड्रियन। मिस्टर डैमोक्लीज, मुझे नहीं लगता। मैरिनेट टू पिंग चेंग, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। लाइला रॉसी सही थी, इंतजार बेकार ही गया। मैरिनेट की बेइज्जती से उसके चाहने वाले सब मायूस हो गए होंगे। मुझे उन सभी के नेगेटिव इमोशंस की ऊंची लहर उठती नजर आ रही है। तुम तैयार हो नैटली? एकदम तैयार। कैटलिस्ट, मैं तुम्हें पावर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके मुझे बना दो स्कारलेट मॉथ। अब से तुम हो शक्तिशाली स्कारलेट मॉथ। तुम्हारी बदौलत अब मैं जितने चाहूं उतने अकुमा आजाद कर सकता हूँ। हाँ, उड़ जाओ मेरे नन्हे अकुमा, मैरिनेट और उसके फ्रेंड्स को ढूंढो और उन्हें इविलाइज कर दो। वेरिटी क्वीन, प्रिंसेस जस्टिस, मैं हूँ स्कारलेट मॉथ। बेकसूरों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम दोनों जाओ और सच को सामने ले आओ। और तुम मेरे मायूस वफादार प्रिंसेस जस्टिस, मैं हूँ स्कारलेट मॉथ। बेकसूरों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम दोनों जाओ और सच को सामने ले आओ। और तुम मेरे मायूस वफादारों, जिसे तुम इतना चाहते थे, उसी ने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। बदले में तुम मुझे लेडीबग और कैट नोआर के मिरेकल्स ला कर दोगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक डार्क है, विंग्स आगे बढ़ो। अगर तुम अकुमाटाइज होती तो अपना मिरेक्युलस हॉकमॉथ को देने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाता। और फिर लेडीबग खत्म हो जाती। कहानी का दी एंड। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लाइला या हॉकमॉथ नहीं, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। बस आलिया की हेल्प चाहिए। आलिया आज सुबह स्कूल में अकुमाटाइज नहीं हुई थी, शायद इसलिए कि उसे तुम पर भरोसा है। उसे कॉल करो। ये ठीक होगा। चलो फिर से रिकैप करते हैं। तुम पर प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर चुराने का इल्जाम लगा है। सबूत, पहला, आंसर वाला कागज तुम्हारे स्कूल बैग में मिला। तुम पर लाइला को सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम लगाया। उसे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, पर लाइला को सीढ़ियों के पास गिरा हुआ सबने देखा। तुम पर लाइला के नेकलेस का चोरी का इल्जाम भी लगा और इसका सबूत नंबर है 2, जो तुम्हारे लॉकर में मिला। और फाइनली तुम्हारे पास मकसद है। मुझे पता है कि तुम पहले से लाइला से नफरत करती हो, क्योंकि वो एड्रियन से चिपकी रहती है। अच्छा है तुम्हें कॉल कर लिया, मदद के लिए थैंक्स। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मैरिनेट, मुझे तुम पर यकीन है, पर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन याद रखो, दुनिया की सभी ग्रेट रिपोर्टर्स हमेशा सच की तलाश करते हैं और मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करूंगी। थैंक्स एल। सबसे पहले मुजरिम हमेशा सुराग छोड़ता है, ये पक्का है। और उन सुरागों के जरिए हम पहुंचेंगे लाइला तक। नहीं, मुजरिम तक। इतनी जल्दी अगर लाइला पर इल्जाम लगाओगी तो उससे बड़े किसी मुजरिम पर नजर नहीं जाएगी। ठीक है। वो जो भी था, नेकलेस अंदर रखने के लिए लॉकर को छुआ तो होगा। मैं वहाँ जाकर फिंगरप्रिंट्स देखती हूँ। मैरिनेट, तुमसे एक बात करनी थी। बाद में मिलते हैं तुम्हारे घर पर। जरा सुनो डियर, हम तुम्हें चाहते हैं, पर मामला बहुत पेचीदा हो गया है और तुम्हारे लिए कोई नया स्कूल मिलने तक हमने सोचा कि तुम बेकरी में हमारी मदद पर करो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं अपना सारा वक्त यहाँ गुजार दूंगी तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? बेकरी में मजा आएगा, देखना। ख्याल रहे मिस्टर ग्रेस्ट, इन्हें आराम की जरूरत है। जरूर, थैंक यू डॉक्टर। लाइला रॉसी ने जो गड़बड़ी की है, आप अब भी उसका फायदा उठा सकते हो। तुम्हारे बिना वो प्लान कामयाब नहीं होगा। सही कहा। तो फिर मुझे भी अब न कैटलिस्ट होगा और ना ही मायूरा। मैंने कहा था, टूटे मिरेकल्स से उसे पहनने वाले को खतरा होता है। मिरेकल्स के जख्म तुम्हारे जख्म बनते जा रहे हैं। मुझे परवाह नहीं गेब्रियल, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं नैटली, नहीं, इस कीमत पर कभी नहीं।
जाओ मेरी खूबसूरत एमॉक और मेरी क्रिएशन में जान डाल दो। लेडीबग, मैं हूँ मायूरा। तुम कैट नोआर की सच्ची टीम में और तुम्हारा एक मकसद है मिराकुलस को अपने कब्जे में लेना। मैं तैयार हूँ मयूरा। हमेशा ये राइट एंगल्स में होने चाहिए, ऐसे। पेस्ट्रीज को फोल्ड करो, देखो कुछ इस तरह से। मैं फोन पे बात कर लूं? फ्लेकी पेस्ट्री तैयार नहीं हुई है। हाँ, तो अब तक की जांच की रिपोर्ट ये है, ना फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई सबूत मिले। जिसने ये किया है वो बहुत चालाक है। आई एम सॉरी, मैं फिर कॉल करूंगी। मैं नादिया शमाक आती ट्रियोम्फ से, जहां लेडीबग एक नए सुपर विलन से मुकाबला कर रही है। मैं हूँ मायूरा और मैं लेडीबग को खत्म कर दूंगी। अब मैं में जाकर तुम्हारी लेडी की मदद करनी है। हम दोनों एक टीम है फ्लैग। मैग्नेट की मदद तो करेंगे, पर पहले फ्लैग क्या तुम और बचाने आ गया माय लेडी? चोट लगने का दिखावा करो। मलेरी नहीं। लेडीबग आग द ट्रियोम्फ में एक पीकॉक विलन से मुकाबला कर रही है। कैट नोआर उसके साथ नहीं है? अब ये लेडीबग और मयूरा का क्या कनेक्शन है? जरूर हॉकमार्क की कोई चाल होगी। कैट नोआर फंस जाए उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। मैं कितनी लापरवाह हूँ। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ डैड। कोई बात नहीं स्वीटी, रहने दो। गुड बेकर्स कपड़े गंदे होने पर भी नहीं रुकते। फिलहाल ये जिंजर ब्रेड्स डेकोरेट कर लेते हैं। डैड, कोई बात नहीं स्वीटी, रहने दो। गुड बेकर्स कपड़े गंदे होने पर भी नहीं रुकते। फिलहाल ये जिंजर ब्रेड्स डेकोरेट कर लेते हैं। तुम ठीक हो? मेरी फिक्र मत करो, जाकर मयूरा को पकड़ो। आओ, आओ, कैट नोआर, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। हमें तो कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसे ही है, उसका मिराकुलस छीन लो, उसकी रिंग असली लेडीबग के आने से पहले। कैट नोआर, मुझे छोड़कर मत जाना। क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए जो मेरी असली फीलिंग्स है मैंने हमेशा ही है। पर अब और नहीं छुपा सकती। पर तुमने तो कहा कि तुम किसी और को चाहती हो। वो किस्सा खत्म। इतने वक्त बाद मुझे लगा कि तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। तुम्हें बार बार रिजेक्ट करने के बावजूद मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स नहीं बदली और मेरी और मजबूत होती जा रही हैं। अब और झूठा दिखावा नहीं कर सकती। अब क्या कर रहे हो कैट नोआर? असली और नकली में फर्क नहीं पता चलता? तुम लेडीबग नहीं हो? नहीं, ये नकली है। ये तुम्हें बहका रही है। तुम तो जानते हो कि मुझे कोई और पसंद है। अपने दिल की सुनो, नहीं अपने दिमाग की सुनो। तुम सिर्फ एक धोखा हो। देखा, मैं असली हूँ। नामुमकिन, दो लेडीबग नहीं हो सकती। ये लेडीबग की फैन होगी जिसे हॉकमार्क ने अकुमाटाइज कर दिया होगा। इसके जाल में मत फंसना। मलेरी नहीं। हमें एक विलन से लड़ना है। मेरी फिक्र बाद में कर लेना। ये वो असली लेडी है। यकीन नहीं होता कि तुम फंस गए। ओके, बहुत बढ़िया, तुम जीते। मैं नकली लेडीबग हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने इयररिंग्स को कैटाक्लिज्म नहीं करने दूंगी। क्या उसमें क्यों? शर्त लगानी है। अब तुम्हारी बात कैट नोआर। नहीं, इयररिंग्स को नहीं। हेलो मयूरा। मयूरा? पर वो असली लग रही थी। जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही सच हो। ये लेडीबग ना तो इल्यूजन है, ना कोई अकुमुटाइज हुआ इंसान। वो सेंटी मॉन्स्टर है। पर हमारे मुकाबले में पहले आए थे, ये उनसे बेहतर है। एकदम परफेक्ट, उसमें मॉन्स्टर जैसा कुछ भी नहीं था। सॉरी किटी, पर तुम्हें पता होना चाहिए मैं उसके जितनी परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जैसी हो मुझे पसंद है माय लेडी। मुझे पता है अमोक कहाँ है। देखो मयूरा के हाथ में क्या है। चाहे जो हो, उनसे मिराकुलस छीन लो और रुकना नहीं। सेंटी चार्म। वाओ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक असली
लकी चार्म। ओके, अब तुम ही असली वाली हो। क्या हो रहा है? तुम सही थे, वो मॉन्स्टर जैसी बिल्कुल नहीं है। ये जिसके पास है वो सेंटी मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है, वो बस हुक्म मानती है। सेंटी मॉन्स्टर, अब तुम आजाद हो। मैं तुम्हें हुक्म नहीं दूंगी, पर एक हेल्प करो, मयूरा का मिरेकुलस पाने में मदद करो। इतना तो कर ही सकती हूँ। हम कूल है, अब बहुत कूल। हमारा नया नाम हो सकता है कैट नोयर और उसकी लेडी बग। उससे बेहतर होगा बगैट्स और किटी कैट। तुम्हें क्या लगता है? जैसा तुम कहो लेडी बग। हाँ, मुझे पता होना चाहिए था। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ इसी वक्त। ऐसा क्यों किया? सेंटी मॉन्स्टर के लिए सेंटिमेंटल हो गए। तुम हो असली मॉन्स्टर। ओह, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ग्रैंडमा कहने का एतराज तो नहीं ना? तुम्हारे मिरेकुलस छीन लूंगा तो मजाक करना भूल जाओगे। कैसा लगा लेडी बग? शाबाश किटी, अब बस मुझे मयूरा का मिरेकुलस छीनना है, फिर खेल खत्म। चेकमेट। हॉकमॉथ, अब हार मान लो। मुझे बस कुछ देर इंतजार करना है, फिर तुम और तुम्हारा ये दोस्त ट्रांसफॉर्म होकर आम है ना? उसे छोड़ दो। पहले तुम। मेरी फिक्र छोड़ो। मयूरा तुम्हारे कब्जे में आ गई थी, मैं अपने आप को बचा लेता। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लेडी बग और कैट नोयर हैं। तुम्हारे बिना लेडी बग कुछ भी नहीं है कैट नोयर। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो माय लेडी। पर असली लेडी बग तो अभी भी किसी और को चाहती है। मुझे ये याद रहना चाहिए था। मिरेकुलस लेडी बग। शायद तुम्हारी मिरेकुलस लेडी बग भी हमारा बगैर वापस नहीं ला सकती। गलत इस्तेमाल करने पर पीकॉक मिरेकुलस खतरनाक हो सकता है, तितली से भी कहीं ज्यादा, है ना? तुमने फिर मेरा कहना नहीं माना नेटली, और बेकार में खुद को खतरे में डाला। तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, पर मेरी मदद के लिए तुम्हें मिरेकुलस की जरूरत मायूरा की जरूरत आपको किसी और काम के लिए थी, गार्डियन की तलाश के लिए। अब शायद उसकी जरूरत ना हो। अगर कभी मायूरा की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। थैंक यू। एड्रियानो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स जिसेपी। लाइला, दूसरे को जानते हो? ओह मामा मिया, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड का जवाब नहीं। वो दुनिया भर में घूम चुकी है, सभी सेलेब्स को जानती है और इटालियन भी है मेरी तरह। हाय एड्रियन, तुम मुझे बहुत सारी टिप्स देना, क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। क्या तुम दोनों हमें अकेला छोड़ सकते हो? जरूर। मैंने तुम्हें वार्न किया था लाइला, पर तुमने सुना नहीं। तुमने मेरी दोस्त को परेशान किया और ये ठीक नहीं है। मैंने मैरिनेट को परेशान, बल्कि उसने ही तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा झूठ साबित कैसे करूं लाइला। तुम्हें एक बार फिर झूठ बोलना होगा, यकीन दिलाने वाला, लेकिन इस बार मैरिनेट को बेकसूर साबित करने के लिए। और मैं ऐसा क्यों करूंगी एड्रियन? क्योंकि हम दोस्त हैं, है ना? और इसलिए इस रेयर बीमारी की वजह से मैं ना जाने क्या क्या बोल जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी मैरिनेट। तुम्हारी ईमानदारी के लिए शुक्रिया लाइला। मैरिनेट, अब तुम कल से वापस स्कूल आना शुरू कर सकती हो। लोगों को समझना चाहिए, जो दिखता है वही सच हो ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा लाइला देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया या फिर झूठ बोलकर तुमने इस गड़बड़ को ठीक क्यों किया, पर ये देखकर खुशी हुई कि तुमने कुछ सही किया। इस बार तुमने ठीक ही कहा, जो दिखता है वही सच हो ऐसा जरूरी नहीं। मैं हमेशा से जानता था कि मेरी बेटी बेकसूर है। ये तुम्हारे क्लासमेट्स है ना? और इस हफ्ते हम चलेंगे गैब्रियल अग्रेस के सबसे नए फोटोशूट के सेट पर, जहां हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे उनके नए गर्लफ्रेंड मिस लाइला का। शुक्र है उसकी बीमारी उसके सपनों के बीच रुकावट नहीं बनती।